जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा व जानते हैं गंगा दशहरा का महत्व। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, उस दिन को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने, दान करने और नाम स्मरण करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप। इसीलिए इसे कहते हैं दशहरा, यानी 10 पापों का हरण करने वाला। क्या आप जानते हैं, एक दिन ऐसा भी था जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई, जो जीवन को पवित्रता और पुण्य से भर देती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भगीरथी के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसके अलावा पुराणों में यह भी कहा जाता है कि माँ गंगा का अस्तित्व पृथ्वी पर आदि काल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से सभी चीजें विलुप्त हो जाएगी, उसके बाद भी माँ गंगा पृथ्वी पर निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। धार्मिक पर्व एवं अवसरों पर मां गंगा के स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहेगी। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की पावन कथा। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को हम सभी जानते हैं। उनके ही पूर्वज राजा सगर ने त्रेता युग में अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया। राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ कुशलता पूर्वक समाप्त कर लिए। जब उनके 100वें अश्वमेध यज्ञ को करने का समय आया, तो किसी ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए पूरी पृथ्वी छान मारी। जब वह घोड़े को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ देखकर उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने इस कार्य के लिए तपस्यारत कपिल मुनि को दोषी ठहराया और वह उनकी आलोचना करने लगे और कुछ लोग तो उन्हें मारने भी लगे। इसी कारण कपिल मुनि की तपस्या में विघ्न आया और तपस्या में विघ्न आने के कारण उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले, तो उनकी नेत्र की क्रोधा अग्नि से सभी के सभी सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा सगर और उनके वंशजों को यह जानकर अत्यधिक दुख हुआ। अब प्रश्न था, इन पुत्रों की अस्थियों की शुद्धि और मोक्ष कैसे होगा? जब आत्मा ही मुक्ति की राह देख रही हो, तो कौन देगा उसे मोक्ष? इसी प्रश्न के उत्तर में राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम में गए। कपिल मुनि ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और यज्ञ को पूरा होने का आशीर्वाद दिया तथा साथ ही कपिल मुनि ने राजा सगर को कहा कि उनके कुल का भगीरथी नामक राजा माँ गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और वही इन्हें मोक्ष प्रदान करेगा। इसी उद्देश्य से राजा सगर की कई पीढ़ियों तक तपस्या होती रही। पहले राजा अंशुमन, फिर उनके पुत्र दिलीप और अंत में आए भागीरथ। राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भगीरथ बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता न मिली। जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा भगीरथ पर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है? जो भी इच्छा हो, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए निवेदन किया। भगीरथ के आग्रह को सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी अपने वेग से ही बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ महादेव जी के पास था। ऐसे में राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगीरथी केवल निर्जल
तपस्या करते रहे तो कभी पैर के अंगूठे पर तपस्या करते रहे। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटा में बांध लें। भगवान शिव शंकर ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धारा प्रवाहित करते रहे और शिवजी माँ गंगा को अपनी जटा में धारण करते रहे। करीब 30-32 दिन तक माँ गंगा शिवजी के जटा में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिवजी ने अपनी जटा को खोला और माँ गंगा को धरती में जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिससे बाद में इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज भी गंगा हमारी माँ है, जीवनदायिनी, पवित्र करने वाली और कल्याण की देवी है। लेकिन क्या हम उसे वैसे ही पूजते हैं जैसे भगीरथी ने पूजा था? आइए इस गंगा दशहरा को हम संकल्प लें कि हम माँ गंगा को स्वच्छ रखेंगे, जल को जीवन समझेंगे और पुण्य, भक्ति और सेवा की भावना से इस पर्व को सदैव मनाते रहेंगे। गंगा अवतरण केवल एक घटना नहीं, यह एक संदेश है। भक्ति, तपस्या और सेवा से कुछ भी संभव है। गंगा केवल नदी नहीं, वह हमारे कर्मों को शुद्ध करने वाली हमारी माँ है। गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, जय भगीरथी मैया। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।